अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम अकाउंटिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटेंट और बुक कीपर में क्या डिफरेंस है और एनुअल ऑडिट का अकाउंटिंग में क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? किसी भी कंपनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में समराइज करना अकाउंटिंग कहलाता है। रिपोर्ट्स कई फॉर्म की हो सकती हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हैं, जिनके बिना पर कंपनी या तो प्रॉफिट शो कर रही होती है या फिर उसका कंपनी लॉस में जा रही होती है। और जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इसमें हम कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हैं। कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को देखा जाता है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। अकाउंटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस को देखती है। स्टार्ट में तो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं तो उनमें कोई इशू नहीं होता, उनको इतना मेजर अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा होता है उसकी ऑफ कोर्स उसके एक्सपेंसेस भी बड़े होते हैं, और उसकी बिना पर जब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो उनकी इनकम भी अच्छी आ रही होती है। तो उस सबको बैलेंस करने के लिए उनको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। इस बिना पर जब बिजनेस बढ़ता है तो उनका अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी मोस्टली हो रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू उनको ये पता चलता है कि उनके बिज़नेस में कौन से ऐसे गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस या अखराजात हो रहे हैं, जिनको उनको रोकने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि बिज़नेस का जो प्रॉफ़िट है उसको एनालाइज़ किया जा सकता है अकाउंटिंग के थ्रू। किस एरिया में, किस सीज़न में हमारा प्रॉफ़िट ज़्यादा आ रहा है, या फिर किन फैक्टर्स की वज़ह से ज़्यादा आ रहा है, किन फैक्टर की वज़ह से हमारा प्रॉफ़िट अफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब पॉइंट जो है वो हमें अकाउंटिंग बताती है। जो हमारा करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसका कंपैरिजन हम हिस्टोरिक डाटा के साथ कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बिज़नेस की क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा हम टैक्सेस भी पे कर सकती हैं अकाउंटिंग की वजह से। जब समराइज़ फॉर्म में हमारे पास तमाम स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी, कंपनी का सारा डाटा हमारे सामने मौजूद होगा, तो हम टैक्सेस पे करने में भी हमें आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाउ अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म्ड। अकाउंटिंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। हमने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है वो अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है। अब इन स्टैंडर्ड से हट के हम अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। अब रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स को हमने उनके रेलिवेंट अकाउंट हेड्स में रिकॉर्ड करना होता है। रेलिवेंट अकाउंट हेड्स क्या होते हैं हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जो भी हमारे पास कंपनी की बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, उनको हम उनके हेड्स के अंडर हम रिकॉर्ड करते जाएँगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल में IAS 16, IAS 2 और बहुत सारे IAS आते हैं, ठीक है। IAS 16 जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, व्हीकल्स एटसेट्रा आ जाते हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, उनको रिकॉर्ड करना है, उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो इस स्टैंडर्ड के थ्रू रखा जाता है। इसी तरह IAS 2 जो है वो इन्वेंट्रीज़ पे बेस करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में जो इन्वेंट्रीज़ को बैलेंस करना, उनका हिसाब-किताब सब कुछ उनको मेंटेन करना, उनके एक्सपेंसेस, ये सब कुछ जो है वो IAS 2 स्टैंडर्ड के थ्रू जो है मेंटेन किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, जो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि IAS को फॉलो नहीं करते, वो कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, जिनको गैप भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने 3 तो पॉइंट्स देख लिए कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे परफॉर्म की जाती है। अब हम इसके बेनिफिट्स पे देख लेंगे अकाउंटिंग के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जो है वो अपनी बिज़नेस के करंट इवेंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारे बिज़नेस में जो मौजूदा हालात में इवेंट्स हो रहे हैं, वो कैसे चल रहा है, हमारे बिज़नेस के साथ कैसे एसोसिएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा अगर एक कंपनी है, उनका आइसक्रीम का बिज़नेस है, तो वो उनको ये अंडरस्टैंड करना आसान होगा कि अगर समर सीज़न है तो उनमें उनकी प्रोडक्शन, समर सीज़न में इस कंपनी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जो अगर विंटर सीज़न में कुछ एरियाज़ में जो है वो इनके प्रोडक्ट
ज़्यादा सेल होते हैं और कुछ एरियाज़ में बहुत कम सेल होते हैं। तो ये इस चीज़ का जो हिसाब किताब है ये इनको अकाउंटिंग के थ्रू आसानी से रख हो सकता है। इसके अलावा जो है, जब कंपनी की बिज़नेस के पास उनकी सारी जो है वो साल की रिपोर्ट्स जो है समराइज़्ड फॉर्म में मौजूद होंगी, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। अकाउंटिंग की वजह से कंपनीज़ जो हैं वो अपने डिसीजंस बेटर परफॉर्म करती हैं डिसीजंस में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपर में क्या डिफरेंस है। ओके जी, तो बुक कीपर जो है वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल्स को और एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा होता है। बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करता है वो बुक कीपर होता है। और जबकि अकाउंटेंट जो है वो बिगर पिक्चर पे फोकस कर रहा होता है। वो बिज़नेस की पूरे साल की बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे उसको फोकस रखता है, उसको एनालाइज़ करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। जो बुक कीपर है उसके लिए सर्टिफिकेशन जनरली ज़रूरत नहीं होती सर्टिफिकेशन की। लेकिन अकाउंटेंट जिस एरिया में परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बुक कीपर जो है वो ईयर एंड पे हमें फाइनेंशियल्स और टैक्स डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंटेंट को प्रोवाइड करता है। और अकाउंटेंट जो है उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जो है वो टैक्स प्लानिंग करता है और टैक्स एडवाइजरी परफॉर्म करता है, ठीक है। टैक्स रिटर्न वो एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स प्लानिंग करता है, कंपनी की टैक्स प्लानिंग करता है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, किन-किन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन-कौन की इनकम पे उनका जो है वो टैक्स कट सकता है, क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिनसे हमें कम टैक्स देना पड़े। और वो बिज़नेसेस को टैक्स एडवाइजरी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो बुक कीपर है वो इनवॉइस कस्टमर की इनवॉइसेस को मैनेज करता है, उनको इनवॉइसेस भेजता है और उनकी पेमेंट्स को रिकॉर्ड रखता है। जबकि जो अकाउंटेंट है वो कंपनी के बिजनेस के प्रोडक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करता है कि कंपनी में क्या क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है वो कंपनी का पैसा लग रहा है, क्या वाकई सही जगह लग रहा है कि नहीं, इस सब को एनालाइज करना अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है। जो बुक कीपर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट के लिए, जबकि जो अकाउंटेंट है वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा होता है कि क्या वाकई जो है ट्रू स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं कि नहीं, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं आ रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें तमाम जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स को मैनेज किया होता है, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनुअल ऑडिट का अकाउंटिंग में क्या रोल है। इसमें हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट अपॉइंटेड ऑडिटर चेक्स फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी। ऑडिटर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। वो ना तो शेयर होल्डर्स का रिलेटिव हो सकता है, ना मैनेजमेंट डायरेक्टर्स किसी का भी वो रिलेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में कोई वीकनेसेस तो नहीं आ रही हैं। उसके बाद वो ये वेरीफाई करता है कि क्या वाकई जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सही वाले अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं, सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किए जा रहे हैं कि नहीं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को करेक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी रिपोर्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको आइडेंटिफाई करता है, उसको करेक्ट करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वो कैसे? अब एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिन्होंने अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उनको ऑफ कोर्स ये जानना है कि उनका पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, कंपनी ठीक चल रही है कि नहीं। वो सब जो है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो श्योर नहीं होंगे इस कंपनी के बारे में कि क्या वाकई हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब अकाउंटेंट जो है वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा, उसमें कोई भी मिसस्टेटमेंट होगी उसको करेक्ट करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं, जो भी ओनर्स, शेयर होल्डर्स, जो भी, वो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि वाक़ई ये कंपनी जो है रिलायबल है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज हमने इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।